हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है और ये क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी कि लाभ हानि की। कल हमने इसके बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज हम थोड़ा लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, मैंने ये सारी चीजें आपको कल बताती हैं। देखिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओगे ना, कभी मात नहीं खाओगे, कभी मात नहीं खाओगे किसी भी एग्जाम में बैठ। लेवल भी वही कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा, यानी कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो देखिए, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए और ये क्वेश्चन है आपको। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे नहीं देख सकता हूं, मैं इसीलिए क्वेश्चन को लिख के ले आया हूं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले आपको समझना है कि 1 किलोग्राम इजिकल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये चीज आपको समझनी है। पता होगा आपको, बहुत सौ को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं महान भाव, इनको पता नहीं होता। तो 1 किलोग्राम इजिकल टू 1000 ग्राम उससे होता है। ये तो दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 30% कम वजन प्रयोग करता है, यानी कितना कम करता है, 30%। यानी कि हम मानेंगे कि 1000, क्वेश्चन को यहां से शुरू करेंगे, 1000 है और यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है 30% कम करता है। जब मैं 1000 का 30% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 300 निकलेगा। 30% कितना निकलेगा, 300 निकलेगा, क्योंकि 100% 1000 है, तो 30% कितना हुआ, 300 हुआ। जब 300 हुआ तो उसको कितने में बेच रहा है, 700 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 700 रुपए में बेच रहा है। और क्या कहता है कि उसको दुकानदार बेईमान वस्तु को क्रय मूल्य पर, यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। यानी कि ये चीज क्या है, क्रय मूल्य है, इसी पर बेचने का वादा करता है। अगर मैं सपोज करूंगा 1 ग्राम का कीमत, यानी कि 1 ग्राम इजिकल टू 1 रुपए, 1 ग्राम इजिकल टू 1 रुपए, तो 1000 ग्राम कितने रुपए की हो जाएगी, 1000 रुपए की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 1000 रुपए की हो जाएगी। ठीक, जब 1000 रुपए की हो जाएगी और वो क्या करता है, 30% कम पर बेचने का वादा करता है, यानी कि 700 में बेचता है। लेकिन उसको क्या हुआ, बेचा कितने का, 1000 का। कितने का बेचा, 1000 का। तो अब क्या पूछ रहा है, परंतु 30% कम बेचने का बोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ देखिए कितना हो रहा है, यहां कितने का हो रहा है, 300 रुपए का। यानी कि ये हमारा क्या होगा, सीपी होगा। क्या हो गया, सीपी हो गया। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गया। अब हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ कितने का हुआ है, 300 का हुआ है। कितने का हुआ है, 300 का हुआ। कितने पर हुआ है, कितने पर हुआ है, तो सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं। तो कितने पर हुआ है, 700 रुपए पर। 700 यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14 और 6/7 परसेंटेज। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी बेईमान दुकानदार होते हैं ना, आज सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा बेईमान दुकानदारों को, टेंशन मत लो। आज बेईमानों की, जो बेईमान दुकानदार होते हैं उनकी कहानी खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यानी कि वो क्या करता है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, क्रय मूल्य पर, सही है, वादा करता, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि वजन कितना होता है हमारा, 1000 ग्राम। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, क्रय मूल्य पर यानी कि 1000 पर ही बेचने का वादा करता है, और वो 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी कि कितने का प्रयोग कर रहा है, 960 का प्रयोग कर रहा है। कितने का कर रहा है, 960 का प्रयोग कर रहा है। ये तो सीपी हो गया, यानी कि बेच कितना रहा है,
900, ये क्रय मूल्य कितना हुआ इसका 960, और बेच कितना के रहा है, ये बेच रहा है 1000 का। कितने का बेच रहा है 1000 का बेच रहा है। यानी कि कोई दुकानदार 1000 की चीज यानी 1000 ग्राम को 960 में बेचने का वादा करता है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। किस पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो 1000 का बेचेगा। फर्क कितना है कि वो 1 किलो के स्थान पर यहां चोरी कर रहा है। कितने की चोरी कर रहा है, 40 ग्राम की। 40 ग्राम की चोरी कर रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 40 ग्राम का। कितने का, 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। एक की वैल्यू 1 रुपए तो 1000 की वैल्यू 1000 रुपए, तो 40 की वैल्यू 40 रुपए होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हुआ उसको, लाभ हुआ उसको 40 का। कितने पर हो रहा है, 960 पर। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये चीज करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। 0 से 0 काट कर दो। अब 4 से काटो, 4 से अगर मैं ये 0 काट दी तो 4 से कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। और 4 से कितने टाइम, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब 2 से काटो, 2 पंजे 10, और 2 से कितने टाइम जाएगा, 12 बार। तो ये हुआ आपका 10 और 5 50 हो गया, 50/12 हो जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 12 चौक 48 हुआ, और दो बचेगा, 2/12 को इसको लिख देंगे 1/6%। ये हो गया हमारा आंसर। आगे समझ में, बस ये देखना है कि वो कितने का प्रयोग कर रहा है। तो वो हमारा हो गया सीपी, कितने में बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। यानी कि उसने वो चीज 1000 की ली थी तो 1000 में ही बेच रहा है, तो उसको कितना फायदा हुआ, 40 का फायदा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। कितना कम तोलता है, 30% वजन कम तोलता है। तो देखिए हर बार क्या मानेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम है हमारा, और 1000 ग्राम का अर्थ ही यह है कि 1000 रुपए में है। यानी कि 1000 ग्राम है, उसका ये मान के चलेंगे कि 1000 में ही बेच रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करा है, 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो इसका 44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 440। कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। कितना बचा, 560। यानी कि इसने बेचा कितने का, 560 का बेचा। सीधी सीधी बात है, 100% की वैल्यू 1000 तो 1% की वैल्यू 10, तो 44 की 440 हो गई। 44 की कितनी होगी, 440 हो गई। जब 44 की 440 होगी तो 1000 में से 44% कम करेंगे तो उसको कितने का बचा, 560 का बचा। ठीक है, और 30% वजन कम तोलता है। यानी जो बेच रहा है 30% कम बेच रहा है। यानी कि पहले कितना है, 1000 था ग्राम, 1000 यानी कि 1000 ग्राम था। अब क्या कर रहा है, 30% कम वजन तोल रहा है। यानी कि इसका 30% निकालेंगे तो कितना हुआ, 300 हुआ। सीधी सीधी बात है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। 30% 300 हुआ। अभी अब 1000 में से 300 ग्राम वो कम दे रहा है तो कितना बचा उसका, 700 बचा। यही तो सीपी बताया था मैंने, और ये क्या है हमारा, एसपी हो गया। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब दोनों के बीच देखूं तो कितना डिफरेंस आया। यानी कि हमने खरीदा तो ज्यादा में, लेकिन बेचा कम में। तो यहां सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा हमें नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है, 700 रुपए में हमने लिया और 560 में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, लॉस होगा। लॉस कितने का हुआ, 140 का हो गया। कितने का हुआ, 140 रुपए का लॉस हो गया। अब यही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि हमें निकालनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर तो लेंगे हानि कितनी है, 140। ठीक है, 140 हानि होगी। नीचे क्या लेंगे, कितने, क्रय मूल्य, सीपी आता है नीचे, सीपी कितना होगा, 700 रुपए। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊं कि हानि यानी कि लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट लेंगे या लॉस लेंगे अपॉन सीपी इंटू 100 इंटू %। ये फॉर्मूला मैंने बेसिक में पहले दिन बता दिया है, तो मुझे ये फॉर्मूला बार बार कराने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि आपका भी समय बचे। एग्जाम सफल है, इसलिए मैं आपका समय भी बचाना चाहता हूं। तो इसको क्या करेंगे, 100% करेंगे। ठीक,
अब दोनों जीरो से क्या होगा, दोनों जीरो कट कर दो, 7 से कितना कटेगा, ये 7 दूनी 14, 20% आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1000 रुपए का सामान लिया, यानी कि 1000 ग्राम लिया और उसने कितने का बेचा, 700 रुपए का बेचा, 30% कम तोला और सेलिंग 30% कम तोला और बेचा कितने का उसको, 560 का, यानी कि 44% की हानि पर उसने दे दिया। जब 44% की हानि पर दे दिया तो ये हमारा 560 में बेचा, 700 में उसने समझो खरीदा, तो यहां लॉस कितना हुआ, 140 रुपए का लॉस हुआ। अब 140 का परसेंट निकालने के लिए हम 140 यानी कि ऊपर लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो लिखते हैं, नीचे सीपी लिखेंगे और 100 इंटू परसेंटेज की मल्टीप्लाई करके काट पीट करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट भी यानी कि आज मैं ये वाले क्वेश्चन सारे ही खत्म करा दूंगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो लाभ ज्ञात करो। तो दुकानदार क्या कर रहा है, देखो 1000 ग्राम लेंगे, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में यही लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसने 1000 की खरीदी, 1000 ग्राम चीज 1000 की खरीदी और उसको 10% के लाभ पर बेचना है। तो ये बताओ 10% का लाभ कितना होगा, इसका 100 होगा ना, होगा। 100% वैल्यू कितनी है, 1000, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10% इक्वल टू 100। तो बेचेगा कितने का, सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका 1100। ये आपका आ गया एसपी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बहुत आसानी से आराम से समझा रहा हूं, सबकी समझ में आएगा। अब ये करता है कि इसको खरीदा कितने में, यानी कि इसके आखिरकार चीज कितने में खरीदी, बेच तो 1100 में दी, खरीदी कितने में, तो ये करा 20% कम तोलता है, यानी जो वजन तोलता है वो 20% कम तोल रहा है, यानी कि उसको देना तो 1 किलोग्राम चाहिए, यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए, तो वो कितना करता है 20% कम तोलता है, यानी कि 1000 में से 20% कम करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा ना, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 200 कम कर देंगे तो यानी कि 800 वजन तोलता है। अब यही तो इसका प्रॉफिट होने वाला, ये क्या है हमारा सीपी, सीपी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका 300। कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना लाभ हुआ हमें, 300 रुपए का लाभ हुआ, कितने का हुआ, 300 रुपए का लाभ हुआ। देखो 800 में ले ली, 1100 में बेचते तो 300 का लाभ हुआ ना, और कितने पर हो रहा है लाभ हमारा, 800 रुपए पर हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 800 पर। अब करना क्या है, 100% करना है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट कर दो, 8 से भाग देंगे, 8 दिया 24, बचे 6, 60 होगा, 8 सत्ते 56, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2% आ गया। ये आ गया इसका आंसर। कोई समझ में आ गया ना, आ गया। अब देखिए समझ में कैसे आया, 1000 की चीज थी, 800 में बेच दी, 800 रुपए में खरीदी और 1100 रुपए में उसने बेच दी, तो उसको 300 का फायदा हुआ। परसेंटेज लाभ पूछ रहा है तो 300 जो लाभ प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, नीचे सीपी रखेंगे और 1000 हुआ 100% की मल्टीप्लाई करेंगे, काट पीट करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37.2% का लाभ कमाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए X का मान ज्ञात करवा रहा है, कितना लेंगे हम यहां 1000, ये तो लेना ही लेना है। अब क्या करना है, 20% वजन कम तोलता है, जितना कम तोलेगा ना वही सीपी होता है। अब 20% कम निकाल लो, इसका कितना होगा, 800 बचा, यही क्या माना जाता है, हमारा सीपी माना जाता है। इतना तो समझ गए होंगे अभी तक। अब बेच कितने में रहा है, यानी कि 37.2 लाभ कमाता है, ठीक है। अब मैं इसका 37.2 निकालूंगा, 800 गुणा 37 सही, यानी कि 37 दूनी 74 और 75/2 इंटू परसेंट की कितना लगाएंगे 100,
दोनों जीरो से दोनों जीरो जाएंगे और 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पन्ना 20, 4 सत्तर 28, 29, 30, कितना आ गया, 300 आ गया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसको लेकिन मुझे आपको समझाना था कि 37% पर बेच रहा है तो इसका 37%, 37 सही 1/2% होगा कितना आखिर का। तो ये चीज परसेंट निकालना तो आ गया, ये तो बेसिक क्लास में मैंने आपको बता दिया है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज है। तो 37 सही 1/2 कितना आएगा, इसका 300 आएगा। तो 300 कितने में बेच रहा है, 800 की चीज कितने में बेच रहा है, 1100 रुपए में बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब 1100 में बेच रहा है तो ये क्या बनेगा हमारा, एसपी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी पे इतना है, एस पे इतना, और कोई क्या दे रखा है, बेचता है तो एक्स का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स का मान। देखिए एक्स का मान कैसे निकालना है, 37 सही 1/2% इजिकल टू, ये हमारा दे रखा है, इतने में क्या कर रहा है, वो सेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम देखिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। अभी मैंने काट पीट की तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/8, कितनी आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू यार आप निकाल सकते हो इसकी, बस इसको काटो 75 से ही 75/2 100 करेंगे, वो इससे निकल जाता है। बहुत सवाल बता दिए। अब ये 8 क्या होता है हमारा, ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये सीपी होता है और ये प्रॉफिट होता है। यानी कि टोटल हमने जो बेची है वस्तु 11 की बेची है, कितने की बेची है, 11 की बेची है। और 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 1100 रुपए। तो 11 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी निकले आएगी हमारे यहां से, 100। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो निकालो कितना परसेंट है, तो देखिए कितना, 1 की वैल्यू कितनी है, 100 है। टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, 800, ठीक है। अब ये 1 की वैल्यू, ये 100 जो है यही तो निकालना है हमें, यानी कि 1 का वैल्यू निकले आएगा ना, कितने परसेंट है वही निकालना है हमें। तो 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना था हमारा, 1000। हमें परसेंट, एक्स का मतलब यही है कि हमें परसेंटेज निकालना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 100 करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 3 जीरो। अब ये कितना आया, 10% आ गया, कितना आ गया, 10% आंसर आ गया। देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं किया हमने, 1000 दे रखा है, 1000 तो मान के चलेंगे क्योंकि ग्राम 1000 होता है। उसमें क्या रखा है 20% पे, तो 800 हो गया ये। और 37 सही 1/2% का निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। यानी कि हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो कितनी आएगी, 3/8। यानी कि ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यानी कि 8 रुपए की चीज हमने 3 रुपए प्रॉफिट में बेच दी, यानी कि 11 में बेच दी। और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। 11 की वैल्यू 1100 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। 1 की वैल्यू 100, यही तो हमें निकालना है बस। परसेंट चाहे 100 की वैल्यू तो 100% होती है, हमें तो इसे 1 की वैल्यू तो निकालनी है बस। तो 1 की वैल्यू निकालो, 100 अपॉन कितना होगा, 1000 करेंगे और 100 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना तो ये चीज करनी पड़ती है। ये काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। बट्टा कहां दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मैंने कल वाली क्लास में आपको समझा दिया था। तो देखिए, और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करें। 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करें। कभी भी बट्टे वाले सवाल आ जाए ना, आपको 3 चीज लिखनी है। एक तो लिखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है आपका, सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक लिखना है सेलिंग प्राइस और एक लिखना है मार्क प्राइस, एमपी। ये 3 चीज लिख लेनी है बट्टे वाले सवाल में। कोई भी बट्टा वाला सवाल दिया रखा हो तो आपको ऐसे ही लिखना है बट्टे वाले सवालों में। हर सवाल में यह करना है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 25% का बट्टा देता है। यानी कि बट्टा कितने का दे रहा है वो, 25। कहां लिखूं, यहां लिख दूं, यहीं लिख देता, यहां लिख रहा हूं। 25% का क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4।
1/4 होगी। एक का तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका बट्टा हो गया, नीचे वाला क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 4 तो हमारा इसका मार्क प्राइस था, 1% का बट्टा दे दिया तो 3 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा 3 में बेचा होगा। यहां तक कोई दिक्कत। यानी कि मार्केट प्राइस उसका 4 था, 1 का बट्टा दे दिया उसने 1 रुपए का समझिए, तो 3 बचा। यानी कि उसने जो बेचा 3 रुपए में बेचा ना, समझ में आ गई। 4 की चीज 1 रुपए का छूट दे दिया तो 3 में ही तो बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है और 30% लाभ कमाता है, यानी कि लाभ कितना कमा रहा है 30%। मैं यहीं लिख दे रहा हूं 30% लाभ कमाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, इसकी यहां पर 100 रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 होगी। कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगी। यानी कि ये क्या है हमारा सीपी और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। ये क्या है हमारा सीपी और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। बस यही चीज समझनी है आपको, सीपी कौन सा, प्रॉफिट कौन सा, बट्टा कौन सा, ये चीज समझ में आ गई ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म है। तो यानी कि सीपी कितना है हमारा, यहां लिखेंगे 10 हमारा सीपी है, और बेचा कितने का, देखो 10 की चीज है 3 रुपए फायदा ले रहा तो 13 में बेचेंगे ना। 10 की चीज है 3 का फायदा लिया तो कितने में बेचा 13 रुपए में बेचा, तो 13 रुपए में बेचा। यहां देखिए अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि एसपी जो होता है हमारा सेलिंग प्राइस ये होता है, अब हमें ये सेम बनाना होगा। हमें क्या करना है, ये सेम बनाना है। अब हमें इसे सेम बनाना है तो करेंगे क्या, इसमें तो 13 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की कर दो, 13 3 39, 13 3 39 सेम हो गए। जब हमने यहां इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये सेम बना लिए, तो जब हमने 3 की यहां की है तो 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, और यहां 13 की किया है तो यहां भी क्या करेंगे 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरह से डंडा एक लाइन खींचना और ये करना, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। तो अब क्या करना, 10 तिया 30 हो गया, 13 ती 39 हो गया, और 13 चौका 52 हो गया। ये आ गया हमारा सीपी, एसपी और एमपी। और दिया क्या है हमारा, अगर उसका लाभ 90 रुपए हो, लाभ कितना है 90 रुपए, यानी कि चीज कितने में खरीदी 30 रुपए में, बेची कितने में 39 में, यानी कि लाभ कितना हुआ 9 रुपए का, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10 हो गई। तो क्या करा लास्ट में बट्टा ज्ञात करो, तो बट्टा ज्ञात करवा रहा है, तो बट्टा कितने का मिला, यानी कि बट्टा जो था उसे कितने का मिला, यानी कि 52 की चीज 39 में ले ली तो कितने का बट्टा मिला 13 रुपए का मिला ना। यानी कि 39 की चीज थी, पहले क्या थी, यानी कि मार्केट प्राइस कितना था 52 रुपए था, मार्केट प्राइस क्या था 52 रुपए था, 39 में उसने ले ली, सेलिंग प्राइस 39 में हो गया तो 13 का बट्टा मिला। जबकि 1 की वैल्यू 10 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 10 = 130। ये होगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज कराए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया था आज मैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो भाई कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट करते रहेंगे आप, तो मैं भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दिया करो, क्योंकि मैं भी आपके ऊपर हूं, क्योंकि आप मुझे प्यार दोगे जितना, मैं भी उतनी ही आपको मेहनत करूंगा। आप मुझे थोड़ा प्यार दोगे, मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।